नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। वक्त है उत्तर माघी प्रदेश का। आज बात वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार की होगी। कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड है और इस बीच वैक्सीन ही ऐसा हथियार है जिससे देश को बचाया जा सकता है। सरकार वैक्सीनेशन करवाने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसी को वैक्सीन मिल ही नहीं पा रही। जिन लोगों को मिल रही है वो भी कड़ी मशक्कत के बाद। ज्यादातर स्लॉट फुल हैं, यहां तक कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह नहीं है। हालांकि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। यूपी सरकार ने अभी कुल 4 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें कई कंपनियों ने अपनी इच्छा जताई है। हालांकि इसमें से सीरम इंस्टीट्यूट अपने हाथ खींच चुका है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि बढ़ते संक्रमण के बीच आखिर कैसे पूरा होगा आम आदमी का वैक्सीनेशन। बिना वैक्सीन कोरोना से जंग कैसे जीती जाएगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल, हम सीधे उनका रुख करते हैं। प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी हैं, केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर नीलम मोहन जी हैं, सीनियर डॉक्टर, मेदांता गुड़गांव। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम जी, आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, शुरुआत में जैसे लोग डर रहे थे वैक्सीन से, अब उतनी अच्छी जागरूकता आ गई। हर कोई मारामारी में लगा है कि मुझे वैक्सीन किस तरीके से लग जाए। लेकिन ये जागरूकता कितना प्रेशर बना रही है आप लोगों पर और वैक्सीनेशन को जो लोग भी बढ़ा रहे हैं आगे? राइट, एक्चुअली मई 1 से गवर्नमेंट ने कहा था कि ये सब 18 इयर्स के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी, और उससे पहले जो 45 इयर्स के ऊपर थे उनकी सेकेंड डोज भी ड्यू थी जी। और जो अभी तक वैक्सीन मिली है टोटल 17 करोड़ के ऊपर ही मिल पाई है। तो काफ़ी लोग हैं जिनको अभी अपनी सेकेंड डोज ड्यू है और जो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी मार्केट में इतना प्रोडक्शन आया नहीं है जी। हम सब जानते हैं कि स्पुतनिक वी जो रेड्डीज लैब के थ्रू इंडिया में आई है, रशिया की वैक्सीन, उसमें पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए उन्हें कहा गया, क्योंकि बाहर देश पे रशिया में, अर्जेंटीना में उनकी 90% से ऊपर एफिकेसी बताई गई है जी। जो 2 डोज 3 हफ्ते के बाद लेना है। तो कल ही पायलट प्रोजेक्ट रेड्डीज का इंडिया हैदराबाद में शुरू हो गया, और हफ्ते बाद ये शायद मार्केट में भी स्पुतनिक भी आ जाएगी जी। तो जैसे जैसे स्पुतनिक और इनका प्रोडक्शन कोवैक्सीन और कोविशील्ड का बढ़ेगा और लोगों को मिलेगा। और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने कल लिया था, एक्सपर्ट कमेटी ने, गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी, कि दैट कोविशील्ड के 2 डोज के बीच में 12 से 16 हफ्ते का गैप, इससे 2 फायदे हुए। पहला मुद्दा, लोगों के मन में ये शंका है कि क्या ये गैप इसलिए बढ़ाया गया कि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है जी। दूसरा, क्या ये इसलिए बढ़ा गया कि ये एफिकेसी ज़्यादा है? तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगी, दोनों ही रीजंस में ये फ़ायदेमंद है। साइंस को हमेशा समझना चाहिए। जो आज होता है साइंस में, जब एविडेंस आता है हम उस चीज़ से मूव ऑन करते हैं। तो जो लैंसेट की स्टडी फरवरी में आई, 17,000 लोगों में जो वैक्सीन कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका वाली दी गई थी, उसमें जब 2 डोजेस के बीच में 12 हफ्ते का गैप था, तो एफिकेसी 80% से ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू 60 से कम अगर पहले दिया गया था। तो इससे यूके और कनाडा ने भी अब 4 महीने का गैप रखा है। WHO ने मार्च में ही बता दिया था कि गैप को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, गैप बढ़ेगा तो उसकी प्रभावी जो स्थिति वो भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो शॉर्टेज की स्थितियां बन रही हैं उसमें भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। प्रोफेसर तुलिका जी, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात हुई है कि पहले लग रहा था कि अलग से जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोग डर रहे थे, लेकिन अब लोग आ रहे हैं। कितना प्रेशर आप लोगों पर है? और अगर यही स्थिति बनी रही डिमांड और सप्लाई में, तो कोरोना से निपटने में क्या ये स्थितियां बनी रहेंगी, चुनौतियां? क्योंकि ये वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय लग रहा है स्थायी समाधान। देखिए, जब सेकेंड फेज आई है और सेकेंड फेज में मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा है,
कि उसके बाद ये समझ में आया कि वैक्सीन ही शायद एक कारगर है। जब वैक्सीन शुरुआत में लग रही थी तो बड़े सारे लोगों ने व्यूज दिए थे कि वैक्सीन फायदा नहीं करेगी और क्या होगा, मतलब इससे मर जाएंगे या नहीं होगा, मतलब बहुत सारी मिथ्याएं दिमाग में थी। लेकिन अब जब ये सेकंड फेज आई तो लगा कि जो लोग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड थे उनको मरने के चांसेस और उनकी रोग की गंभीरता काफी कम है एज कम्पेयर जो कि नॉन वैक्सीनेटेड थे। हम ये नहीं कह रहे कि वैक्सीनेटेड लोग बिल्कुल ही सब कुछ सही हो गए, उनमें मोर्टेलिटीज हुई हैं लेकिन बहुत कम एज कम्पेयर कि जिसमें नॉन वैक्सीनेटेड है। तो ये एक आशा की किरण की तरह से लोग समझ गए। बहुत सारी चीजें होती है ना जो दिखती हैं वो लोगों को समझ में आ गई, और आज पूरा देश जब इस अजीब स्थिति में है कि उसके परिवार के लोग उसके सामने ही मर रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इवन चिकित्सा कर्मी और हम डॉक्टर्स भी बहुत तरह से हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो वहाँ वैक्सीन बहुत कारगर सिद्ध हुई पता कर रही है, और मेरे ख्याल से अब सब लोग इस वैक्सीन को लगाने के लिए इच्छुक हो गए। किसी को समझाना नहीं पड़ रहा है, लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 1% लोग तो हर वक्त ही कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन जब 99% लोग इस वैक्सीन को लगाना चाहते हैं तो यही इसकी सफलता है कि हम वैक्सीन कारगर हो रही है। और लेकिन दूसरी बात यह है कि अब स्लॉट्स नहीं मिल रहे, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है, बहुत प्रेशर्स आ रहे हैं, और बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो पहले खुद डर रहे थे अपने लिए वैक्सीन लगाने के लिए आज खुद इच्छुक हो गए हैं कि उनको वैक्सीन लगे, क्योंकि इसमें वैक्सीन लगवाने में भी थोड़ी बहुत अपनी लिमिटेशंस हैं कि अगर उनको कोई जैसे कोविड पॉजिटिव हो गया फर्स्ट डोज से पहले ही तो वो वैक्सीन नहीं लगवा सकता है, और या उसको प्रॉपर गैप नहीं मिला है जब तक वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक ना हो तब तक वैक्सीन नहीं लगवा सकता। इससे बहुत सारे लोग छूट गए हैं, तो प्रेशर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं वैक्सीन लगवाने के। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीलम मोहन जी, यानी कि ये लोग कई चीज़ों से प्रभावित हुए और वो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे में अब कितनी चुनौती आप लोगों के सामने है, क्योंकि हर जगह स्लॉट फुल है, स्लॉट किसी को मिल नहीं रहा है, तो क्या ये एक समाधान होगा कि और प्रोडक्शन बढ़ाया, जैसे कि यूपी सरकार ने हालात को देखते हुए ग्लोबल टेंडरिंग शुरू कर दी है कि हम बाहर से भी मंगवाएं? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपको समझना चाहिए कि अभी जो हमने वैक्सीन ड्राइव की है वो काफी, जैसे यूके यूएसए जैसे स्टेट से काफी ज्यादा है। एक्चुअली जब हम देखते हैं हमारी पॉपुलेशन 133 करोड़, तो उसमें क्या होता है कि आपको जितना भी करो वो कम ही लगता है। लेकिन अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, ये जो विलायत के स्टेट्स यूके और यूएसए, हमारी ड्राइव उनसे कहीं अधिक है। तो मैं मानती हूँ कि हमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को जिस तरीके से, जिस स्पीड से बहुत वैज्ञानिक और साइंस एंड गवर्नमेंट काम कर रही है, दूनी रात चौगनी तरीके से, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने अपनी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा दी है, ये हम जानते हैं। भारत बायोटेक ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है, स्पुतनिक इंडिया में आ चुकी है, J&J आने वाली है। तो हमें समझना चाहिए मुद्दा पैसों का नहीं कि क्या हम पैसे से खरीदें, क्या इस देश को इतना महंगा, मुद्दा मिल रही है। जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल अफोर्ड करके ले। ये नहीं सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी में राइट टू लिव है, राइट टू लिव में मुझे फ्री, बिकॉज आज बिना उसके जितना नुकसान हो रहा है उस नुकसान को देखते हुए आई एम श्योर जो भी क्लास है वो खरीदने के लिए जिसकी जेब में है वो ले पाएगी, और जो बाकी की जनता है उसको वैसे ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। हम सबको मिलकर ही इस लड़ाई में आना है। बिल्कुल, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये गैप बढ़ने से बहुत फायदा हुआ, बिकॉज आप सोचिए इतने जो अभी अगर मैंने कहा 17 करोड़ में हमने 90% कोविशील्ड दी है, तो जो सेकेंड डोजेस जिनको मिलने हैं वो अभी जब डिले होंगे तो औरों को 1 डोज, और जो ये लैंसेट स्टडी ने बताया कि 1 डोज के बाद भी 3 महीने तक 76 प्रोटेक्शन % थी। तो इसका मतलब जिनको 1 मिला वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे 3 महीने तक, और यूएस कनाडा जिस तरीके से 4 महीने दे रहे हैं हम भी 3 से 4 महीने में देंगे। तो ये दोनों तरह से फायदा होगा, दोनों तरह से फायदा होगा। लेकिन प्रोफेसर तुलिका जी, एक सवाल ये भी है कि अगर
जो प्रोडक्शन वैक्सीन का हो रहा है, जितनी डिमांड है उसका सप्लाई नहीं हो पा रही है, अगर इसमें देरी बनी रहेगी तो नुकसान क्या हो सकते हैं? क्योंकि जिन लोगों को कोविड हो जाता है वो भी अगले 4 से 6 हफ्ते तक वैक्सीन नहीं लगवा सकते, तो क्या ये जो देरी है ये ज्यादा घातक हो सकती है? थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। सवाल पूछा है तुलिका जी। तो ये आपको तुलिका जी से मेरा सवाल था मैम, आते हैं आपके पास जी। हाँ, ये जो है कि ये जो बात बिल्कुल सही है, अगर देरी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और किसी को नहीं पता कि किसकी कितनी सिवियरिटी होगी, कौन कितना सीरियस हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो और सरकार ये वैक्सीन ओवर द काउंटर अवेलेबल कर ले। अगर दुकानों में आ जाएगी तो बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने आप खरीद के लगा लेंगे। तो इससे जो प्रेशर्स हैं कि भाई इतने ही स्लॉट लोगों को लग पा रही है एक दिन में, वो खत्म हो जाएगा और ये वैक्सीन का इनकम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लाइफ सेविंग वैक्सीन है और अगर इसमें डिले हुआ लगाने में तो शायद हम वो टारगेट जो पूरा कर रहे हैं, जो थर्ड वेव को कॉम्बैट करने का, उसमें भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए स्पीड बहुत जरूरी है इस समय वैक्सीन में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए। इसलिए अवेलेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जिससे के लिए ग्लोबल टेंडर भी मेरे ख्याल से हर स्टेट कर रहा है कि मैक्सिमम वैक्सीन देश में आ जाए, जिससे मैक्सिमम लोग प्रोटेक्ट हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम जी कुछ कहना चाह रही हैं? डॉक्टर नीलम। नहीं, बिल्कुल यही बताना चाह रही थी कि इंडिया में जो हेल्थ है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट सब्जेक्ट दोनों है। तो इस तरीके से स्टेट्स भी अपनी तरफ से मांग रहे हैं ये सुविधा, ताकि स्टेट्स भी अपने लेवल पे ले, सेंटर भी अपने लेवल पे ले। और इस टाइम में कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स, कोई दूसरी पार्टी, हम सबको मिलकर ही ये करना है कि जितनी प्रोविजन हम डोमेस्टिक तो पूरा नहीं कर पाएंगे कि हम बोले कोवैक्सीन ही पूरी बने, ये नहीं हो पाए। तो हमें दूसरी वैक्सीन्स को अपना डोर ओपन करना है, बिकॉज ह्यूमैनिटी जितनी इंडिया में रहती है शायद ही कोई कंट्री में इतनी ह्यूमैनिटी है जिनको इस चीज की जरूरत है। और अगर आपने जो सवाल पूछा इसको नहीं देंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली म्यूटेंट्स बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे म्यूटेंट्स बढ़ेंगे हमें ये नहीं समझ आएगा कि हमारी ये वैक्सीन और आगे काम आएगी। तो ये बहुत सही टाइम है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें, थर्ड वेव को बचाएं और म्यूटेंट से भी हम बचेंगे जितने ज्यादा हम इम्यूनिटी आ जाएगी हमारे अंदर। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रोफेसर तुलिका जी, एक सवाल और भी है कि इस दौर में जिनको वैक्सीन मिल पा रही हो तो बहुत अच्छा है, वो दूसरे का वेट कर सकते हैं, लेकिन जिनको कोरोना हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होने के बाद ठीक होते हैं, उनको 1-2 महीने बाद पोस्ट कोविड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह के बाद वैक्सीन लेनी चाहिए? क्या बिना डॉक्टर की सलाह के खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल सही है। जो वैक्सीन अगर पोस्ट कोविड में उनको सिम्टम्स आ रहे हैं और उसके बाद वो वैक्सीन ले लें, जैसे कुछ बुखार है, कोई वायरीमिया टाइप की पिक्चर है या कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है और आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और उस समय अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो शायद वो वैक्सीन आपको नुकसान ज्यादा करेगी। तो इसीलिए एक चीज बहुत ध्यान रखें कि जब आपके सिम्टम्स खत्म हो जाए सारे, उसके 1 महीने बाद ही आप सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लें या फर्स्ट डोज जो भी लेनी हो आपको। लेकिन जब वैक्सीन ले हैं तब आपको कोई सिम्टम्स या किसी तरह के कोई लक्षण नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार नहीं तो आपकी इम्यूनिटी वीक होने का वो जो वायरस है वो अटेन्यूएटेड वायरस, किल्ड वायरस है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो उसमें एंटीजेनिसिटी है, उससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम जी, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा है, खासतौर से पोस्ट कोविड वालों को, कि हम किन परिस्थितियों में वैक्सीन लगवाएं? क्या हमें कुछ और टेस्ट करवाने की जरूरत है ताकि पता चल जाए कि हमारी बॉडी झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी? क्योंकि इसमें विभ्रांति आई, कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई और बीमार हो गए, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। राइट। पहली बात तो क्या होता है, 2 चीज जब साथ साथ हो जाती है तो ये टेंडेंसी होती है सब में, चाहे साइंस हो या कोई भी चीज हो, 3 चीज साथ होती है। अगर मैं खाने में दाल खाई, चावल खाई, दूध खाई और मुझे बाद में पेट दर्द हुआ तो मुझे समझ नहीं आएगा कि तीनों में से किस चीज से हुआ, अनलेस मैं दोबारा देखूं। ये कॉमन चीज है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि दैट किसी भी चीज की इम्यूनिटी बढ़ाने से कोविड ने कम से कम देश की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बट लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि हम 1% जीडीपी जो करते थे 1.3, अब वो इम्प्रूव हो गया है। जब आपकी रेस्पॉन्स अच्छा आना है उसके लिए आपको देखना है कि डायबिटीज अनकंट्रोल ना हो। हम यही हमारे कंट्री में पूरी वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ डायबिटीज रखते हैं, तो अनकंट्रोल डायबिटीज इज नॉट गुड।
इस बहाने अगर लोग अपना शुगर टेस्ट कर रहे हैं, अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। और दूसरा, कभी-कभी अभी जो लोगों के मन में शंका है कि क्या मुझे किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इन सब कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं खुद लिवर ट्रांसप्लांट्स करती हूँ, लेकिन हम ये मरीजों को वैक्सीन सेव है, लिवर ट्रांसप्लांट्स के बाद भी दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हम कहते हैं कि आप अच्छी खुराक लें, अच्छा सोए, डायबिटीज कंट्रोल पे रखें, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन ना करें, बिकॉज अल्कोहल भी एक्सेस ड्रिंकिंग से आपकी बिल्कुल। प्रोफेसर तुलकिया जी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है और लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के पहले वो जो वाइन है वो पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के पहले और बाद में क्या क्या ख्याल रखने चाहिए जिससे वैक्सीनेशन का पूरा फायदा उन्हें मिल पाए? देखिए, जब आप वैक्सीनेशन लगाने का समय हो उससे पहले आप अल्कोहल का सेवन मत करिए, क्योंकि जैसे होता है अल्कोहल बहुत सारी चीज़ों में मेटाबॉलिकली आपको डिरेंज करता है, और स्पेशली अगर उसने आपकी ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम कर दी है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस को प्रमोट करने लगता है। इसके अलावा खाना पीना ठीक से रखिए कि आप पौष्टिक आहार खाते रहिए, जैसे हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर से, जिससे कि आपके शरीर में ताकत रहे और वो मैक्सिमम प्रतिरोधक क्षमता आपकी शरीर प्रोड्यूस कर सके। और वैक्सीनेशन के बाद नॉर्मली 1 दिन का बुखार आता है और उसमें आप पैरासिटामोल खा सकते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बुखार बड़े लंबे समय तक चले, जैसे 1 हफ्ते तक चले और हालत बिगड़ती जाए, तो सजग हो जाइए, शायद वो वैक्सीनेशन की वजह से नहीं है। ऐसे भी केसेस हुए हैं कि लोगों को पहले कोविड से संक्रमित हो गए और उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक फेज होगा, और जब वैक्सीनेशन लगाया तो वैक्सीनेशन से वो संक्रमण थोड़ा सा आगे दिखने लगा और वो लंबा चलने लगा। तो जरूर अपना कोरोना टेस्ट भी करवा लीजिए अगर लंबा बुखार चलता है वैक्सीनेशन के बाद आपको, क्योंकि वो वैक्सीन की वजह से बुखार नहीं होगा, लेकिन वो आप पहले इन्फेक्ट हो गए होंगे, इसलिए वो आपको प्रत्यक्ष रूप में आता है। तो ये जो मिथ्या है कि वैक्सीन कभी आपके अंदर कोविड नहीं करेगी, ये सच है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब वैक्सीनेशन लग जाता है तो उसके बाद भी अपना न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा रखें और रेगुलरली अपने आप को मॉनिटर करते रहें। अगर आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम है तो जरूर अपनी चिकित्सक की सलाह लें। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम जी, एक सवाल और भी है कि पहली चीज़ तो ये कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि वैक्सीन के लिए लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भटकते मिल रहे हैं, किसी को लगता है कि कोविशील्ड अच्छी है, किसी को लगता है कि कोवैक्सीन अच्छी है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पुतनिक का इंतजार कर रहे हैं कि वो दोनों नहीं, वो तीसरी वाली ज़्यादा अच्छी वो लगवाएंगे। इसको लेकर क्या फैक्ट है? ये भ्रांतियां हैं क्या, या फिर कुछ फैक्ट है इसमें? राइट, पहली बात तो 3 चीज अच्छी बताऊंगी। नंबर 1, जो गैप कोविशील्ड के बीच में 2 इंक्रीज कर दिया है अब गवर्नमेंट ने अराउंड 3 to 4 मंथ्स, उससे फायदा ये होगा कि आपको मोर डोजेस मिलेगी ताकि नए लोगों को भी लगाए। और ये सिर्फ शॉर्टेज के लिए नहीं हुआ है, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। लैंसेट और 17,000 लोगों में स्टडी के बेसिस पे किया गया है। WHO ने भी यही रिकमेंडेशन दी है और यूके और कनाडा भी यही फॉलो कर रहे हैं। नंबर 2, पहले हम कहते थे गवर्नमेंट की आफ्टर 2-4 हफ्ते बाद कोविड की इन्फेक्शन के बाद भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन अब जो रिसेंट गाइडलाइन आई है, क्योंकि आपकी एंटीबॉडी आपके अंदर है अभी, तो ये सजेशन गया है कि आप 4 to 6 मंथ्स पोस्ट इन्फेक्शन डिले कर दें। तो उससे आपको और लोग, जिन लोगों को ये पॉपुलेशन इतनी जो 4 लाख के करीब डेली हो रही है पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से इतनी जनता, तो वो जनता के लिए भी आपको इमीडिएटली वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो अपना डिले कर सकते हैं और ये डोज आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 तरीके से। तीसरा, मोर वैक्सीन अवेलेबल हो गई है इंडिया में, स्पुतनिक, J&J एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन का जवाब। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि तीनों में से बेटर क्या है, तो मैं जो ऐसे लोग पूछ रहे हैं उनको जवाब दूंगी कि मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी अच्छी है, मुद्दा ये है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आंसर इज लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो। एफिकेसी 2% इधर उधर, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान हैं। कोवैक्सीन आपको 2 डोज चाहिए, ये आपको 1 डोज के बाद भी प्रोटेक्शन दे रही, वो आपको 3। तो मेरे हिसाब से अवेलेबिलिटी पे जाए, कोई कंफ्यूजन इस पे ना रखे, मुद्दा स्ट्रेट रखे, ले या ना ले। आंसर इज ले।
और उसमें क्या ले, कैसे ले, वो सब चीज। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये और है अगर कि आप वैक्सीनेशन कोविशील्ड जरूरी लिए है, तो गैप 12 से कोई भी 16 मिलती हफ्ते। है वो लें, क्योंकि अगर आप सुरक्षा बनी कोवैक्सीन रहेगी। लिए थोड़ा बहुत अगर 1-2% का तो फर्क गैप पड़ता 4 तो वो फर्क नहीं रखता, एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए और समझाने के लिए कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है और ये करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर मालदीव प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, वैक्सीनेशन करवाना होगा और सरकारों को ध्यान रखना होगा कि स्पीड थोड़ा बढ़े, क्योंकि अगर स्पीड नहीं बढ़ेगी तो और लोग संक्रमित होंगे और खतरा बढ़ता चला जाएगा। खास पेशकश में फिलहाल